एक लड़का रोहन जानता था कि एक आदमी के हाथ में जो पत्थर है वह बेकार है, लेकिन उसने उस पत्थर को 50,000 रुपए में बेचने में उसकी मदद की। उसने देखा कि उस पत्थर में एक छोटी सी हरे रंग की परत थी। उस आदमी को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए रोहन ने उसे एक दांव लगाने की सलाह दी। जब उन्होंने पत्थर को काटा तो उसमें से एक चमकदार हरा टुकड़ा निकला। एक अमीर आदमी ने तुरंत उसे 50,000 में खरीदने का ऑफर दिया। रोहन ने उस आदमी से कहा कि उसे लालच नहीं करना चाहिए और उसे अपना फायदा लेना चाहिए। आदमी उसकी सलाह मान लेता है और पत्थर बेच देता है। जब अमीर आदमी उस पत्थर को दोबारा काटा है तो वह एक बेकार पत्थर निकलता है, जिससे साबित होता है कि रोहन कितना होशियार था। रोहन की मालकिन श्रीमती शर्मा यह सब देखकर हैरान होती हैं कि वह इतना होशियार होने के बावजूद भी एक छोटे से कारीगर की तरह काम क्यों करता है। दरअसल रोहन एक स्टोन गैम्बलिंग में बहुत माहिर था। 5 साल पहले उसके पिता को एक जुए में फंसाया गया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। आखिर में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। रोहन पिछले 5 सालों से उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसके पिता को धोखा दिया था। श्रीमती शर्मा अपने सभी कर्मचारियों को बुलाती हैं और बताती हैं कि उनके पति के भाई रवि उनके व्यापार को हड़पना चाहते थे। वे म्यांमार से 3 पत्थर के कारीगरों को लेकर आए थे। रवि अपनी भाभी से कहता है कि अब व्यापार पर उसका हक है और वे एक स्टोन गैम्बलिंग का मुकाबला तय करते हैं। जो भी जीतेगा उसे व्यापार मिल जाएगा। श्रीमती शर्मा के 2 कारीगर अपना अपना दांव लगाते हैं, लेकिन दोनों को हार मिलती है। रवि की टीम को जीत मिलती है। रवि जीत का जश्न मनाने लगता है और श्रीमती शर्मा से कहता है कि अगर वह हार जाती है तो उसे उसके साथ 3 साल के लिए रहना पड़ेगा। यह सुनकर रोहन, जो कि अब तक चुपचाप था, बीच में आता है। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा, लेकिन अपनी मालकिन के लिए वह यह वादा तोड़ देता है। वह तुरंत एक पत्थर चुनता है। वहां खड़े सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं कि रोहन ने एक बेकार पत्थर चुना है। रोहन मुस्कुराता है और एक हथौड़ा उठाता है, क्योंकि वह जानता था कि अब सब कुछ बदल जाएगा।